नमस्कार, खबरों का डेली डोज लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। शाम का वक्त है और देश में क्या कुछ चल रहा है इसकी जानकारी देने के लिए एक बार फिर से प्रस्तुत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से, हालांकि साल 2026 का अभी तक आगाज हुआ ही है, लेकिन बवाल एक के बाद एक होते जा रहे हैं। प्रयागराज का माघ मेला चल रहा था बेहतरीन और पूरे देश से भक्त वहाँ पर पहुँच रहे थे। अचानक से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी पालकी को लेकर के जिस तरीके की बातें उसके बाद में हुई, उन्हें रोका गया और प्रशासन पर आरोप लगे, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। तमाम हैंडल्स पर, सोशल मीडिया पर या आपकी जानकारी में जहाँ से भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती होगी उसकी सूचना आपके पास होगी। लेकिन एक दूसरा विवाद भी है जो इन दिनों जबरदस्त तूल पकड़ रहा है। वो विवाद है यूजीसी बिल, जिसको लेकर सरकार चिंता में है। शंकराचार्य वाले विवाद को लेकर के भले ही सरकार बिल्कुल एहतियात के साथ में अपना पांव रख रही है, कदम बढ़ा रही है, संतों को आगे किया जा रहा है, मैनेज भी किया जा रहा है, लेकिन शंकराचार्य है कि टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आर पार की लड़ाई का ऐलान हो चुका है और इस्तीफों का दौर भी चल रहा है। एक बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने बाकायदा इस्तीफा दिया है और सीधे तौर पर शंकराचार्य ने उनसे फ़ोन पे बात की है और उन्हें यह भी कहा है कि आपको उस अधिकारी के पद से भी बड़ा पद हम आपको देंगे, यानी कि आर पार की लड़ाई का ऐलान है। यूजीसी बिल पर आपको लिए चलते हैं। जातिवादी बात करने में अक्सर नहीं आता हूँ, मैं अक्सर मुद्दों की बात लेकर के आता हूँ, लेकिन चूंकि मुद्दों में जातिवाद होता है तो इसलिए बात करना ज़रूरी भी होता है। जो चीज़ें मेरे पास आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, दरअसल यूजीसी बिल यानी कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन एक्ट 2026। दरअसल बिल तो पुराना है, लेकिन जो अमेंडमेंट इसमें किए गए हैं उसको लेकर के एक बार पहले भी मेरी आप लोगों से बातचीत हो चुकी है और उस बातचीत में हम वो चीज़ें स्पष्ट कर चुके हैं कि बवाल क्यों मचा हुआ है। दरअसल पहले एसटी, एससी, ओबीसी और समानता के अधिकार के तहत शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के साथ दुर्भावनापूर्वक व्यवहार ना हो, समानता का अधिकार उन्हें मिले और एक सामाजिक सद्भाव बना रहे, इसके लिए ये एक्ट लाया गया था। यानी कि कुल मिलाकर के उसके बाद में जब इसमें अमेंडमेंट किया गया तो उसमें ओबीसी को भी जोड़ा गया और ओबीसी को जोड़ने के बाद में एक बैरिकेड्स उसमें था, एक सुरक्षा कवच सवर्ण समाज के लिए था, जिसका मैं जिक्र पिछले एपिसोड में आपसे कर चुका हूं। उसका दोबारा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बवाल अक्सर उसी को लेकर के मचा हुआ है। दरअसल पहले बैरिकेड्स ये थे कि अगर कोई शिकायत करता है, किसी सवर्ण समाज के छात्र ने उसके साथ दुर्भावनापूर्ण जातिगत शब्दों का प्रयोग किया है, उसको आहत किया है, तो उसके खिलाफ वो शिकायत कर सकता है। लेकिन अगर शिकायत झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उस प्रावधान को इस नए बिल में हटा लिया गया है और इसकी अधिसूचना जारी होने के साथ ही जब लोगों को पता पड़ा कि इस बैरिकेड्स को हटा दिया गया है तो बवाल शुरू हो गया। लेकिन मैं ये बताने भी नहीं आया हूँ कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जिन लोगों के बयानात इसमें आ रहे हैं वो आपको काफ़ी सोचने पर मजबूर कर देंगे। जो सरकारों के यज़गान में कई लोग पिछले 10 से 12 सालों से लगे हुए थे, लेकिन सवर्ण वाले मुद्दे पर वो खुलकर के सरकार के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं। मशहूर कवि कुमार विश्वास को आप जानते होंगे और सीधे तौर पर आज उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। यानी कि सीधे तौर पर सरकार को अपनी गलती सुधारने के लिए कहा है। धर्मेंद्र प्रधान अभी थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने आए हैं और सीधे तौर पर यह भी आश्वासन दिया है कि किसी भी तरीके से एक्ट का जो भी दुरुपयोग करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसमें एक देखने वाली बात यह भी है कि जातिगत सद्भाव में राजनीति कहाँ सोचती है, उसको आपको समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जितने आनुषंगिक संगठन हैं या जितने नेता हैं वो इस मामले पर अभी सीधे तौर पर बचते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का अभी थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने बयान आया और उन्होंने सीधे तौर पर, जैसा कि मैंने अभी आपको जिक्र किया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दुरुपयोग नहीं होगा, जो चिंता सवर्ण समाज की है। लेकिन राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कई बीजेपी पदाधिकारियों ने इस बिल को लेकर के इस्तीफे दिए हैं, पार्टी छोड़ी है, कई अधिकारियों ने अपने इस्तीफे दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो युवा सरकार की नीतियों को लेकर मुखर हो जाता है वो अक्सर सड़कों पर है। वो सीधे तौर पर ये कह रहा है कि राजनीति का अखाड़ा कॉलेज कैंपस को बनाया जा रहा है, यानी कि अगर झूठे मामले दर्ज होंगे तो प्रतिशोध की भावना से वो तमाम एक्शन लिए जाएंगे। लेकिन अब इसमें राजनीति कहाँ देखी जाती है उसको आपको समझना होगा। आरजेडी की एक नेता है कंचना यादव, डॉक्टर कंचना यादव, दरअसल प्रवक्ता हैं और बिहार चुनाव में आपने इनको देखा होगा टीवी इंटरव्यूज़ में, लेकिन उनके जो बयान इस पर आए हैं, एक
निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में, इंटरव्यू में उन्होंने सीधे तौर पर जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो ठीक नहीं कहे जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हजारों सालों से SC, ST, OBC आदि वर्गों पर अत्याचार और भेदभाव हुआ है। यह नया नियम लागू होने से सामान्य वर्ग को लग रहा है कि उन्हें झूठे केस में फंसाया जाएगा, लेकिन उन्हें तो फंसाया जाना ही चाहिए, तभी तो ऐतिहासिक अन्याय का बदला होगा। अब देखिएगा, ये RJD की राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान है। इस मामले पर RJD की नेशनल प्रवक्ता प्रियंका भारती ने भी कहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कट्टर जातिवादी है। हजारों सालों वाली जातिवादी गुंडाई अब बंद करनी पड़ेगी। यानी कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी के एक अच्छे पद पर है और उसकी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि बिहार में सिर्फ ST, SC, OBC के लोग नहीं रहते हैं, सवर्ण समाज भी रहता है। और आप एक देश की पार्टी की प्रवक्ता हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। वही इस मामले पर भाजपा नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि हर हर महादेव, भारत माता की जय, यानी कि कोई स्पष्ट जवाब उनके पास नहीं था। चलिए अब इसके राजनीतिक मायने आपको बता देते हैं। दरअसल इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी बोलने से क्यों बच रही है। ये जो अमेंडमेंट किया गया है, इसमें सीधे तौर पर केंद्र का ये मानना है कि जो शिकायतकर्ता दोषी होने के डर से शिकायत नहीं करता था, वो इस बैरिकेड्स के हटने के बाद खुलकर के मैदान में आएगा। सबसे मूल कारण ये है। वही सवर्ण समाज का इस पूरे मामले पर कहना है कि जो शिकायतें अक्सर झूठी पाई जाती है ST, SC, मैं शैक्षणिक संस्थानों की बात नहीं करता हूँ, ST, SC एक्ट आम समाज में भी लागू है, आम कानून के तौर पर। तो कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर राजनीतिक टारगेट बनाकर के राजनीतिक दुर्भावना से या सामाजिक दुर्भावना से कई लोगों पर झूठे आरोप लगाए गए, और अक्सर इन 3 से 4 दिनों में सोशल मीडिया में वो तमाम कैसेज लगातार उन पर डाले गए हैं। कुछ कैसेज ऐसे हैं जो लोग 10 से 15 साल की जेल काट करके वहां पहुंचे हैं और वो झूठा आरोप साबित हुआ है। कई जगह पर राजनीतिक दुर्भावनाओं के तहत आरोप लगाए गए। कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, उसको जानबूझ के टारगेट किया गया और मैदान से हटाने के लिए उसके ऊपर ST, SC का मामला दर्ज कराया गया। यानी कि सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। मैं फिर आपसे एक बात बोलता हूँ, न्याय की अवधारणा समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। वो ST का हो सकता है, वो SC का हो सकता है, OBC का हो सकता है, लेकिन सवर्ण समाज का भी हो सकता है। जातिगत अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है इसके राजनीतिक मायनों में अगर आप जाएंगे तो वाकई में न्याय हो पाएगा? दरअसल ग्रामीण इलाकों में इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टीचर्स हैं, जो शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ा रहे हैं, वो भी खुल करके अब सामने आने लगे। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से UGC का दबाव उसमें रहेगा कि भेदभाव की शिकायत आने पर इक्विलिटी कमेटी को 24 घंटे के अंदर बैठक करके शुरुआती कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, और 15 दिन के अंदर कॉलेज के प्रमुख को इसकी रिपोर्ट देनी होगी, और कॉलेज के प्रमुख को 7 दिन के अंदर आगे की कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी। यानी कि वेट एंड वॉच वाला समय उसमें नहीं रहेगा। इसके साथ ही EOC की एक इक्विलिटी कमेटी बनाई जाएगी, यानी समता समिति उसको हिंदी में बोल सकते हैं। इसके अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। इस कमेटी में SC, ST, OBC दिव्यांग महिलाएं शामिल होगी। इनका कार्यकाल 2 साल का होगा और विशेष आमंत्रित सदस्यों का कार्यकाल 1 साल का होगा। यानी कि कुल मिलाकर के एक निगरानी समिति के तौर पर यह समिति काम करेगी। और अक्सर जिन खुले स्थानों में कॉलेज कैंपस में बच्चे बैठते हैं, बातचीत करते हैं, एक दौर होता है किशोर अवस्था का, और वहाँ पर जो उनकी मजाकी अंदाज होता है, लहजा होता है, उन पर भी निगरानी होगी। तो अमूमन शैक्षणिक संस्थाओं में इस प्रकार की चीज़ें अगर होने लगी तो जाहिर सी बात है वो माहौल जो सद्भावनापूर्ण माहौल है इस नियम के आने से पहले, वो वाला माहौल खत्म हो जाएगा। कई सवर्ण नेता ऐसे भी हैं जो सीधे तौर पर ये बोल रहे हैं कि अगर सरकार इतना ही करना चाहती है, सवर्ण समाज को मारना ही चाहती है, तो उनके लिए अलग से कॉलेज कैंपस और यूनिवर्सिटीज़ बना दे, हम वहाँ जाएंगे ही नहीं। यानी कि सीधे तौर पर एक प्रकार से तर्क तो चल ही रहे हैं, कुतर्क भी साथ में चल रहे हैं। बात सिर्फ सवर्ण समाज, ST, SC, OBC की नहीं है, लेकिन इसके राजनीतिक मायनों में कई लोग आज भी नंबर बढ़ाने की तैयारी में हैं। जो पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां पिछले काफ़ी समय से बहुमत की तलाश में या आम जनता के सहयोग की अपेक्षा कर रही थी और नहीं मिल पा रहा था, वो इस मामले को लेकर के मैदान में आ चुकी है केंद्र सरकार के खिलाफ। वो सीधे तौर पर उन तमाम लोगों का कंधा इस्तेमाल कर रही है राजनीतिक रूप से, और उनके विरोध प्रदर्शनों में शामिल होकर के केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। एक इक्विटी कमेटी जो बनेगी उसमें भी आपको जानना आवश्यक है कि इसमें जनरल कमेटी के मेंबर रखने का प्रावधान नहीं है। ये भी विवाद का विषय है। यानी कि कुल मिलाकर के
ये जो कानून आया है, इस कानून को लेकर के अमूमन राजनीतिक लोग तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन जो आम लोग हैं और ख़ास तौर पर कई पत्रकार भी अब इसमें खुलकर के सामने आ चुके हैं और वो सीधे तौर पर सरकार को चैलेंज करते हुए बोल रहे हैं कि अगर इस प्रकार की बिना बैरिकेडिंग वाला कानून अगर आप लेकर के आए हैं तो जो ST SC का जनरल वाला कानून है, जनरल समाज वाला जो कानून है, उसके जैसे हालात हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जिन कैंपस में, जिन कॉलेज प्रीमाइसेज में, जिन शैक्षणिक संस्थानों में वहाँ पर जो सद्भावनापूर्ण माहौल होता है, आप सीधे तौर पर राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो अमूमन जातिगत समाज में जो कैसे स्थानों में पहुँचते हैं या उनके ऊपर आरोप लगते हैं, तो यानी कि जो भविष्य भारत का निर्माण कॉलेज कैंपस में हो रहा है, वो एक दूसरे के खिलाफ इस कानून का प्रयोग करेंगे, दुश्मनियाँ निकाली जाएंगी। टीचर्स को ये आशंका रहेगी, अगर मैंने किसी बच्चे को ज़्यादा डांट दिया और वो ST SC OBC का रहा और उसने शिकायत इक्विटी कमेटी के सामने जाकर के कर दी, तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी वो आरोप लग सकता है। यानी कि पिछले 3 दिन से शंकराचार्य का विवाद अभी थमा नहीं था, लेकिन उससे पहले ये जो UGC का जो बिल आया, उसके बाद में अमूमन तमाम राज्यों में जो सवर्ण समाज के लोग हैं, वो राजपूत समाज के लोग हो सकते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हो सकते हैं और कायस्थ समाज, यानी कि जो जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं, वो तमाम लोग इस समय सड़कों पर हैं। वहीं शंकराचार्य पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से बात करने के मूड में नहीं है। पत्रकार वहाँ पर जाते हैं तो बहुत आक्रामक हो जाते हैं और आक्रामक होने के साथ ही सीधा चैलेंज करते हैं। जो लोग पद छोड़ रहे हैं उनको अपने आश्रम, अपने सानिध्य में बुला रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। यानी कि संत जो है पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ अपना बिगुल बजा चुके हैं। देखना होगा चीज़ें कहाँ तक पहुँचती है, लेकिन खबरों के डेली डोज में इस प्रकार की खबरें देखने के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। उनके राजनीतिक मायने क्या हैं, उनके सामाजिक मायने क्या हैं और वाकई में उसके अंदर की खबरें आखिर किस ओर इशारा कर रही है। प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। तुमसे ना हो पाएगा।